Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को डिटेल में स्टडी आउट कर चुके हैं. दैट इज चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी NCERT and the name for the chapter is the earth in the solar system. right, इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. इवन हम लोग इसकी समरी को भी डिस्कस कर चुके हैं पूरा कम्प्लीटली, और सारे के सारे वीडियोस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन आउट है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आज के रिस्पेक्टिव वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं. रिस्पेक्टिव चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं और उसको हम लोग आज यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे. ठीक है, तो मैं चलती हूँ यहाँ पर आगे. सबसे पहले मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पर ही आ जाती हूँ क्योंकि राइट हियर फाइन. सो यहाँ पे सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर्स हैं, देन टेक द करेक्ट आंसर है, एंड थर्ड ऑप्शन इज द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. सो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार. मतलब कि जो प्लैनेट है और जो स्टार्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करते हैं. मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी बहुत डिटेल पढ़ाया है, तो अगर आपने पढ़ा है तो रियली आप इसका आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप फाइंड आउट कर लोगे. ओके, बट मैं बताती हूँ, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे प्लैनेट्स जो होती हैं, प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. ठीक है, प्लैनेट्स के बाद खुद के पास हीट और लाइट नहीं होती हैं और वो स्टार्स की लाइट से लिट अप होते, लाइट से और हीट से स्टार्स की लाइट और हीट को यूज़ करते हैं. तो इस तरह की बॉडीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैनेट्स. और अगर स्टार्स के बारे में बात करें तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं और जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं. वो खुद की गैसेस से मिलकर बनी होती हैं और उनके पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है. तो इस तरीके की सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टार. तो अगर प्लैनेट का एग्जाम्पल लें तो प्लैनेट के एग्जाम्पल्स हैं अर्थ, मर्करी एक्सेट्रा. स्टार का एग्जाम्पल लें तो स्टार का एग्जाम्पल है सन. ठीक है, तो ये था यहाँ पे हमारा वेरी फर्स्ट आंसर फॉर हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार. सो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस को एक्सप्लेन आउट किया. ठीक है, ग्रेट. सेकेंड इज व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम क्या होता है. सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट और जितने भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब मिलाकर फॉर्म करती हैं हमारा सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम में सन होता है, हमारे जो 8 प्लैनेट्स है वो प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं और सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी सब चीज़ें मिलाकर फॉर्म करती हैं हमारा सोलर सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर द what is meant by solar system. Third, name all the planets according to their distance from the sun. अब जितने भी planets हैं उन सबको उनकी डिस्टेंस, जो सन से उनका डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको नेम आउट करते हैं. सबसे पहले हमारा होता है मर्करी. द फर्स्ट वन इज द मर्करी, सेकेंड वन इज द वीनस, देन वी हैव अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड देन नेपट्यून. तो ये सारे 8 हैं यहाँ पे इन टोटल, जो कि यहाँ पे सन की जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया. वापस से एक बार बताती हूँ. सबसे फर्स्टली है मर्करी, देन यू हैव द वीनस, देन यू हैव द अर्थ, मार्स, सैटर्न, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून. ठीक है, तो इनको याद रखिएगा यहाँ पे. ग्रेट. अब वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. अब अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं. अच्छा, इसको अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे सोलर सिस्टम है. राइट, अर्थ को जो हम लोग है यूनिक प्लैनेट सोलर सिस्टम में इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी फेवरेबल हैं, लाइफ को सपोर्ट करती हैं वो कंडीशंस. लाइक मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो नॉर्मल फेवरेबल कंडीशंस है जिसमें कि कोई भी पर्सन ईजिली लिव कर सकता है. तो इसीलिए ये जो कंडीशंस है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ पे फाउंड आउट होती हैं. तो इसलिए फर्स्ट रीज़न है कि यहाँ पर अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. सेकेंड रीज़न है कि जो अर्थ है, अर्थ में हम यहाँ पर वाटर और एयर मिलता है हम लोग को, और जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए. राइट, तो अर्थ में ही सिर्फ वाटर और एयर भी हम लोग को मिलता है. तो ये सेकेंड रीज़न है कि वाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट
ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से हम लोग अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। अब हम लोग को मून का हमेशा सिर्फ एक ही साइड क्यों दिखता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था क्योंकि जो मून है वो सन के वो अर्थ के अराउंड मूव करता है 27 डेज में, अराउंड 27 डेज में वो अर्थ के अराउंड मूव करता है, राइट। और वो एग्जैक्टली सेम टाइम, यही सेम टाइम लेता है एक स्पिन को कंप्लीट करने के लिए भी। तो यही रीज़न है कि हम लोग को हमेशा मून का एक ही साइड दिखता है। अर्थ से हम लोग को मून का एक साइड इसलिए दिखता है क्योंकि वो अबाउट 27 डेज लेता है फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ के अराउंड मूव करने के लिए, और सेकेंडली वो सेम टाइम लेता है एक स्पिन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या है, जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो गैलेक्सीज होती हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जब एक साथ मिल जाती हैं तो वो फॉर्म करती हैं यूनिवर्स, ठीक है। और गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी जो होती है बिलियंस ऑफ स्टार्स जो है और जो क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैसेस, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है, कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा सा सिस्टम बनाती हैं, सो दैट इज नोन एज अ गैलेक्सी। तो सबसे पहले मैंने गैलेक्सी बताया है, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कि बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, डस्ट के क्लाउड्स होते हैं और गैसेस होते हैं, दैट ऑल फॉर्म अप अ सिस्टम नोन एज गैलेक्सी। और जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एक साथ मिलती हैं तो दे फॉर्म अप अ यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आंसर द फॉलोइंग थे, मैंने इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को बताया और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे के सारे समझ में यहाँ पर आए होंगे। नेक्स्ट, अब जो थ्योरेटिकल था वो फिनिश अप हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर, मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। ओके, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज। अब अर्थ का जो ट्विन बोला जाता है वो कौन सा प्लैनेट है। मैंने आपको बताया था कि एक प्लैनेट है जिसका की शेप और जिसका की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है अर्थ के, राइट। एंड वो कौन सा प्लैनेट था, दैट वाज वीनस। तो द प्लैनेट विच इज नोन एज द अर्थ ट्विन इज Venus, this planet. Okay, this is the answer. Second, which is the third nearest planet to the sun? अब सन से सबसे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा, थर्ड पोजीशन पे सबसे पहले होता है मर्करी, वीनस एंड देन अर्थ। मर्करी इज द फर्स्ट पोजीशन, वीनस इज द सेकेंड और अर्थ इज द थर्ड पोजीशन। सो द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। अब जो भी जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड किस पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या फिर इलोंगेटेड। तो वो मूव करते हैं इलोंगेटेड पाथ में, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, राइट। नेक्स्ट, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। अब जो पोल स्टार होता है वो किस डायरेक्शन का होता है, मैंने इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करी है, दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने कहीं पे भी ना तो साउथ के बारे में बात करी है, ना तो मैंने ईस्ट के डायरेक्शन के बारे में बात करी। सो ऑब्वियसली जो पोल स्टार होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, दैट इज माय नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे MCQs भी हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश अप इसको किया। नेक्स्ट, अच्छा एक और है यहाँ पे, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स। अब कौन से दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके ऑर्बिट्स के बीच में एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। मार्स जुपिटर, सैटर्न जुपिटर या फिर अर्थ मार्स। अब अर्थ और मार्स के बीच में तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि उसके बीच में कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा सैटर्न एंड जुपिटर। सैटर्न एंड जुपिटर नो, मार्स एंड जुपिटर, द करेक्ट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। तो हम लोगों ने सोलर सिस्टम में देखा था, मैं वापस एक बार ऊपर ले जाती हूँ आपको, या इसी पेज पे। तो ये था हमारा मार्स और यहाँ था हमारा जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी थी एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब थर्ड टाइप की यहाँ पे एक्सरसाइज आती है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रेट, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश। अब कई सारे पैटर्न्स जब फॉर्म होते हैं, किस चीज़ के फॉर्म होते हैं, तो फिर क्या बनता है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टेलेशन, राइट। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स
which forms the pattern are known as constellation, right? A huge system of stars. अब जो stars हैं उनका जो बहुत बड़ा सा सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब भी मैंने आपको few minutes पहले बताया था, we call that as a galaxy. So a huge system of stars is called as galaxy. ठीक है ना. Dash is the closest celestial body to our earth. हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा, अर्थ से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट celestial body कौन सी है? ओके, तो जो celestial body जो सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ के क्लोजेस्ट है, that is the moon. That is the moon. So moon is the closest celestial body to our earth, right? That is the third nearest planet to the sun. अब इसको अभी हम लोगों ने राइट अबव सॉल्व किया था MCQs में भी. तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन के कौन सा है? दैट इज द अर्थ. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश. अब प्लैनेट्स के पास खुद की क्या नहीं होती है? प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. तो प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती है, राइट? ओके, वापस से एक बार फिर इन द प्लैनेट्स में बता देती हूँ. तो a group of stars forming various patterns is called as a constellation. A huge system of stars is called galaxy. Moon is the closest celestial body to our Earth. Earth is the third nearest planet to the sun. And planets do not have their own light and heat. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो भी यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स थे, इस तरीके से हम लोग ने सारे इसको फिनिश अप करा. ठीक है, तो जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेस थी इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में, 3 एक्सरसाइजेस थी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टेक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इन सारी 3 एक्सरसाइजेस को हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया, इनको समझा, और अभी यहाँ पे जो थिंग्स टू डू और फन फॉर फन, ये सारी चीज़ों को आप एक बार अपने आप देख सकते हो. ठीक है, ग्रेट. तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी होता है कम्प्लीटली फिनिश अप. हम लोगों ने इसको पूरा काफ़ी डिटेल में स्टडी आउट किया है एक्चुअली. इसकी समरी पढ़ी है और हम लोगों ने सस्पेक्टिव के एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व आउट किया है. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर.